मुंबई की सीटों पर क्या हो रहा है और पांचवें चरण में क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में क्या हाल है? देखिए, मैं सोचता हूँ आपने जो पहला प्रश्न किया था आदरणीय भूपेश बघेल साहब के बयान का, तो मैं आपसे कहना चाह रहा था, आपने खाली एक ही साहब का बयान सुना। INDIA के तो हर आदमी का दावा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने तो पूरे देश के लिए अपना 10 सूत्रीय गारंटी जारी कर दी। इधर अगर आप तेजस्वी साहब के भाषण सुने जो वहां दे रहे हैं बिहार में अपने मतदाताओं के बीच में, तो वो अपने आप को देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वहीं पर आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी यही हालत है। तो मेरा कहना यह है कि आपने खाली एक बात सुनी, हम सारे लोगों की बात सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अगर आने वाले दिनों में, जो कि होना नहीं है, अगर कभी INDIA को मौका भी मिला, जो कि नहीं मिलना नहीं है, पक्की बात है, पर कल्पना कर सकते कि मिल गया तो हर चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 6 महीने में एक प्रधानमंत्री बनेगा, तो देश की हालत उस समय क्या होगी, इसकी कल्पना आज हम लोग कर सकते हैं। जहां तक बात महाराष्ट्र की है, तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, महाराष्ट्र की 48 सीटों पर NDA के सारे नेताओं ने मिलकर पूरी सीटों पे चुनाव लड़ने की रणनीति पे काम किया है। और यही कारण है कि आज महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है वो इसीलिए है कि जहां पर सबसे ज्यादा हमको समर्थन मिलना है, वहां के लोगों को जाकर हम पूरी तौर से विश्वास दिला सकें कि जब उन्होंने मन बना लिया है हमको वोट देने का, हम भी उनको एक आश्वासन दें। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा समय महाराष्ट्र को दिया है। इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि वहां पे कमजोरी है, वहां से उनको बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। वहां से अभी जो 13 सीटों पे चुनाव होना है, इसके पहले जिन सीटों पे चुनाव हुआ है, वहां पे जब लोगों से बातचीत हुई है, हर आदमी का कहना यही था कि NDA के उम्मीदवार बेहतर तरीके से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों का केंद्र बिंदु चुनाव के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से 10 साल अपने देश की प्रगति में जो उन्होंने रात दिन एक किया है, और जो 25 साल का एक वो ब्लूप्रिंट लेकर देश के सामने आए, उसको लोगों का समर्थन मिल रहा है। उससे लोग महसूस करते हैं कि अगर आने वाले दिनों में 25 साल के लिए अगर किसी नेता के पास एक विस्तृत ब्लूप्रिंट नहीं होगा, तो इस देश की प्रगति नहीं हो पाएगी। इस देश की प्रगति और इस देश के बेहतरीन एक आर्थिक उद्धार के लिए चीज जरूरी है कि अच्छा नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम वहां पर अधिकतम सीटों पे चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र को लेकर NDA के रूप में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मुझे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि वहां पर हम लोग सारी सीटें नहीं जीतने वाले। ओके, अब बृजमोहन जी ये भी बता दीजिए, चुनाव के बाद छोटे दल क्या बड़े दलों में शामिल होने वाले हैं क्या? शरद पवार जी ने इशारा कर दिया, आपके नेता हैं वो, आप तो खुद कहते हैं पवार साहब हमारे नेता हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से आदरणीय शरद पवार जी का हम लोग सम्मान करते हैं। वो देश के एक प्रबुद्ध राजनेता में से एक है, हम भी उनका सम्मान करते हैं। हम लोगों ने साथ काम किया है। मैं स्पष्ट कर दूं, आदरणीय शरद पवार जी ने ये जो बात की है, वो एक गंभीर राजनेता है और दूरदृष्टा है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए जो राजनीतिक दल है, उनका अस्तित्व चूंकि खत्म होने वाला है, इसलिए कि NDA जिस प्रकार से NDA ने अपना विस्तार किया है, उसको देखकर उन्होंने इस बात को कहा है कि उन दलों को अंततोगत्वा कांग्रेस के साथ मर्ज होना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों का वजूद खत्म हो जाएगा। मैं उनकी बात से सहमत हूं। ओके, किशोर